और थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हिंदी। सब कुछ, हर एक व्यक्ति हिंदी तो समझ ही सकता है, हमारी खुद की भाषा है, राइट। तो मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा ऐसा है कि वो फीलिंग जो है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हिंदी में अच्छा आएगा। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो यूजुअली नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया जाता है, जैसे हम लोग इस्कॉन में कम से कम ये ट्रेडिशन है कि हम लोग प्रवचन शुरू करने से पहले नारायण नारायण श्री, सरस्वती देवी और व्यास देव, इनको हम लोग नमस्कार करते हैं। तो हम लोग तो बोलते हैं नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ये जो है टिपिकल एग्जांपल ऑफ नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसमें हम लोग नर नारायण श्री, व्यासदेव और सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। फिर वस्तु निर्देशात्मक में होता है, जिसमें वस्तु का निर्देश किया जाता है। वस्तु निर्देश, जैसे ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसमें निर्देश, वस्तु का निर्देश किया। अभी निर्देश शब्द भी जो है वो भी, उसमें भी टेक्निकल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनली जो नॉलेज जो दिया जाता है और कोई भी टेक्स्ट को जब डेलिनिएट किया जाता है तो सबसे पहले होता है उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि जब किसी टॉपिक को सिर्फ नेम किया जाता है, जस्ट नेमिंग इट, उसको नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड उद्देश्य। फिर उसी टॉपिक्स को जिसका केवल नाम दिया गया उसको शॉर्ट डेफिनेशंस दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड निर्देश, और सब्जेक्ट को जो इंडिकेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड निर्देश। थर्ड इज विवरण, यानी कि उसी टॉपिक को जब एक्सप्लेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड विवरण। तो हम लोग जैसे ब्रह्मसूत्र जो पहला जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि इसमें ऐसा बताया है कि हम ये पूरे टेक्स्ट में ब्रह्म जिज्ञासा करने वाले हैं, दैट इज इंडिकेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। एंड उसमें क्योंकि अथ वर्ड आता है, अथ प्लस अतः, तो अथ जो है वो हमारे विद्वान आचार्य कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, रामानुजाचार्य कहते हैं, बल्लभ विद्याभूषण कहते हैं कि अथ शब्द जो है वो मंगलाचरण के अर्थ में भी उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा is a sutra, is a typical example of वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें वस्तु का निर्देश किया जाता है। कुछ कुछ टेक्स्ट में शुरुआत में जो रीडर्स जो है, यानी कि छात्र जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो तीन ट्रेडिशनल, ये तीन प्रकार के मंगला आप, आई वुड सजेस्ट कि जो लोग सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहते हैं, यू टेक नोट्स। यस, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसा सब कुछ याद रह जाएगा, अच्छी बात है, आपको याद रह जाता है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरी, इफ यू आर ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ मेमोरी, आई बी वेरी हैप्पी। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि आप नोट्स ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। One question over here. विजय प्रभु, हमारी ये Yes. सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है। So one question is there. May I ask? Yeah, tell me. Sir, there you have told me abhi just now Vastu Nideshatmak Mangalacharan. So Yeah. there is you gave example of that Atha Sambram अथा Sutra. तो ब्रह्म जिज्ञासा। Atha tu Brahma Jigyasa. Like there I have read the Yoga Sutra that the first sutra of that is Atha Yoga Anusashanam. That is also Vastu Nideshatmak. Yes, you can say, क्योंकि उसमें योग अनुशासन के बारे में वर्णन किया गया है। शुरुआत में ही जो है वो वस्तु का निर्देश किया गया है कि हम लोग, पतंजलि कह रहे हैं कि हम लोग इसमें योग का अनुशासन, योग पद्धति का वर्णन करने वाले हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ओके, रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरे लोग भी यदि जो लोग कंफर्टेबल हैं प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। हम्म जो दोस्त आर कंफर्टेबल प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। ओके, जस्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो स्मॉल प्रेयर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीगुरुवे विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी श्रीभक्तिवेदान्त नामे नमस्ते स्वामिने सारस्वती देवे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे सरस्वती निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम। तो वैसे पिछले बार एक सेशन हुआ था जिसमें हमने कुछ तो डिस्कस किया था। हमारे जो वेबिनार जो रहेगा वो मेनली महाभारत के ऊपर रहेगा। देखिए महाभारत अ, अपने आप में बहुत ही ह्यूज वर्क है व्यासदेव का। एक प्रकार से कंक्लूसिव वर्क है। ऑफ कोर्स महाभारत से भी ज्यादा कंक्लूसिव वर्क श्रीमद् भागवतम है, भागवत पुराण। लेकिन फिर भी जो महाभारत है वो चार वेदों के एसेंस के रूप में लिखा गया है, इसलिए उसको पंचम वेद भी कहते हैं। इसलिए हम लोग ये जो मंगलाचरण जो भी किया उसमें जय शब्द का उपयोग किया है। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। जय शब्द का प्रयोग है। तो जय जो है इसका अर्थ होता है 18 पुराण और महाभारत, इसको कंबाइंडली जय कहते हैं। तो क्योंकि चार वेद जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट है और उसको समझने के लिए कलयुग में किसी के पास संस्कार भी नहीं। और जिस प्रकार से व्यास जो बताते हैं कलो शूद्र संभवाहा, कलयुग में ज्यादातर लोग शूद्र होंगे या शूद्र तुल्य होंगे। स्त्री शूद्र द्विजबंधु है ना। तो स्त्री तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज लेडीज राइट। तो वो एक है। फिर शूद्र फोर्थ ऑर्डर इन द सोशल कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो उसमें शूद्र है। शूद्र शब्द बना है शुचः से। शुचः यानी टू लेमेंट, जो छोटी छोटी चीजों में लेमेंट करते हैं उसको शूद्र कहते हैं। ये बात जो है उसमें भी आती है, ब्रह्मसूत्र में भी डिस्कशन आता है क्योंकि ब्रह्मसूत्र में उपनिषद के बेसिस पर डिस्कशन किया गया था। उसमें शूद्र शब्द की व्याख्या की गई है जो लेमेंट करता है। तो कलयुग में क्या लोगों की ये टेंडेंसी है हर छोटी छोटी चीजों में शोक करते हैं, लेमेंट करते हैं। और द्विज बंधु यानी कि जो द्विज के फैमिली में बर्थ तो हुआ लेकिन लक्षण नहीं है। ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण के लक्षण नहीं। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ लेकिन क्षत्रिय के लक्षण नहीं। वैश्य कुल में जन्म हुआ लेकिन वैश्य के लक्षण नहीं। That's why they are called द्विज बंधु। द्विज द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरा जन्म जो हुआ उसको द्विज कहते हैं। तो एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म जो गुरु जो है वो ब्रह्म गायत्री देकर उसको दूसरा जन्म देते हैं है ना। यानी कि उसको उपवीत संस्कार, उसका उपनयन संस्कार जो होता है उसको द्विज कहते हैं। तो कलयुग में एक तो ये संस्कार भी सब गायब हो रहे हैं और संस्कार यदि किए भी जाते हैं तो केवल नाम के किए जाते हैं है ना। जब कुछ लोग जनेऊ संस्कार करते हैं तो उसमें आइडियली होता है कि फिर गुरु के गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर वेद का अध्ययन करना होता है। लेकिन वो सब ट्रेडिशन खत्म हो गई राइट। इसलिए कलयुग में क्या है, द्विज बंधु। हम देखते हैं कि द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सरनेम तो लगी होती है पीछे, जोशी व्यास शर्मा है ना। और बंगाल में आ, चट्टोपाध्याय यानी कि चैटर्जी, बंदोपाध्याय यानी कि बैनर्जी। तो इस प्रकार की सरनेम तो जो होती है
लेकिन वेद का अध्ययन नहीं होता है। इसलिए केवल ये ओनली फॉर द नेम सेक दे आर द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, ओनली फॉर द नेम सेक। तो ये सब लक्षण हैं कलयुग में, ये द्विजबंधु कहलाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो वेद को नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद को समझने के लिए अ, बहुत रिक्वायर्ड नेसेसरी रिक्वायरमेंट की जो बच्चे का जो जन्म है वो घर वाला संस्कार के द्वारा होता है, और जो 16 संस्कार जो बताए गए वो पूरे संस्कार उसके होते हैं। तो वो सब कलयुग में सब खत्म हो गया। इसलिए व्यासदेव ने बड़ी दया करके एक ऐसा ग्रंथ रचा जो चारों वेदों का सार है, उसके लैंग्वेज इजी है, और उसमें ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई, कोई ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं रखा गया। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, उसका स्टाइल ऐसा है कि कोई कितना भी बैकग्राउंड से आया है व्यक्ति, कैसा भी सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, वाइल्ड है, डिसेंट है, इनडिसेंट है, कैसा भी है, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन वो महाभारत पढ़ के सुन के चारों वेदों का सार हो सकता है। और इसी के लिए महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है, गीतोपनिषद। तो जिस प्रकार से जो महाभारत है वो सभी वेदों का सार है, एसेंस है, और कोई भी वेद जो है वो बिना उपनिषद के पूर्ण नहीं होता है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताइए कि वेद में ओरिजिनली कितनी शाखा थी? मैंने पिछले सेशन में बताया था, कोई बताना चाहेगा? किसने नोट किया है या किसको याद है? वेद में कितनी शाखा थी पहले? याद नहीं है। वेद में 1130 शाखाएं थी, 1130 ब्रांचेस। चार वेद के अंतर्गत 1130 शाखा थी। चार वेद कौन कौन से, वो तो आपको नाम पता होगा, ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये चार वेद है। ठीक है, तो उनकी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस थी 1130 ओरिजिनली। अभी हमारे पास बची कितनी है? 67 या 68 ब्रांचेस आर लेफ्ट नाउ। तो कोई भी वेद जो है वो उपनिषद के बिना पूर्ण नहीं होता है, वो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो चूंकि महाभारत जो है वो चारों वेदों का सार है, तो महाभारत के अंदर भी उपनिषद होना चाहिए, तभी तो पंचम वेद कहलाएगा। उसको पांचवा वेद बोला गया है, बादरायण ने उसको पंचम वेद बोला। तो यदि महाभारत को भी वेद का टाइटल यदि मिलना है तो फिर उसमें भी उपनिषद होना चाहिए, राइट? तो जिस प्रकार से महाभारत चारों वेदों का सार है, उसी प्रकार से महाभारत के अंदर उपनिषद रखा गया। कौन सा? भगवत गीता। इसलिए हम लोग भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार से महाभारत चारों वेदों का सार है, उसी प्रकार से भगवत गीता समग्र उपनिषदों का सार, एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद, राइट? और वेदों के जो डिविजन्स हैं उसको भी अच्छी तरह से समझना जरूरी है। एक्चुअली विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें अष्टादश विद्यास्थान को इंडिकेट किया है, तो इंडिकेट नहीं, उसको क्लियरली बताया गया है। अष्टादश विद्यास्थान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अष्टादश? अष्टादश मीन्स 18 सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो मैं आपके साथ एक एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप ये जो चार्ट है उसको एक बार में पूरा समझ लेंगे, और मैं केवल अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसको ऊपर ऊपर से आपको बताता हूँ, क्योंकि वो चार्ट अपने आप में काफी कंप्रहेंसिव है। इसको हम लोग किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं उसको अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो हमारा जो मेन जो भी एजेंडा है महाभारत के विषय में चर्चा करना, जो आपके लर्न गीता लिव गीता कोर्स से जुड़ा हुआ है, उसमें से हम लोग फिर वहां उलझ जाएंगे, क्योंकि वो चार्ट काफी कंप्रहेंसिव है।
तो मैं आपको एक के साथ एक बार शेयर करता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसको डिस्कस करें। आई होप कि मैं इसको शेयर करने के बाद इसको जूम इन जूम आउट कर पाऊँ। Okay, can you see this chart? Yes, it's visible. Yeah. Okay. देखिए इसमें चतुर्दश विद्यास्थान लिखा है, तो उसमें 4 उपवेद ऐड करेंगे तो फिर अष्टादश हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो 4 वेद जो है आपको दिखाई दे रहा था कि चार्ट में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके अंदर जो कुछ कुछ मेन मेन शाखा जो है उसका यहाँ नाम लिखा गया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड उपनिषद भी यहाँ लिखे गए हैं। और जो वेद होते हैं, वेद के अंदर वेद के 4 डिवीजन बताए गए हैं, सभी वेद के 4 डिवीजन बताए गए हैं। मोनिका जी आप नोट्स ले रहे हैं ना इसकी? Yes, sir. ये खास करके आपके इंटरेस्ट का है, राइट? यस्टरडे यू आस्क्ड द क्वेश्चंस, आई होप दिस विल इंटरेस्ट यू एंड दिस विल बी यूजफुल टू यू। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इसका कोई भी वेद का बेसिक स्ट्रक्चर है। हर एक वेद में आपको ये चीज मिलेगी, 4 चीज: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और संहिता जो होती है, संहिता क्या होता है? तो मंत्रों के समूह को सुक्त बोलते हैं। जो मंत्रों का जो कलेक्शन होता है उसको सुक्त बोलते हैं, और सुक्तों के समूह को संहिता कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक यूनिट जो है वो हुआ मंत्र। मंत्र का कलेक्शन को सुक्त बोलते हैं, जैसे पुरुष सुक्त, स्त्री सुक्त इत्यादि, ठीक है। तो मंत्र से सुक्त बनता है, सुक्तों के समूह से संहिता बनती है। तो उसमें बेसिकली जो मंत्रोच्चार जो किया जाता है वेदों में, तो वो सब उसमें होता है। फिर ब्राह्मण, उसमें कर्मकांड बताए गए होते हैं। आरण्यक, जिसमें कुछ फिलोसफिक टच आता है कि वो जो कर्मकांड जो जो वर्णन किया है उसके पीछे बैकग्राउंड में फिलोसफी क्या है, दैट इज डिस्क्राइब्ड आरण्यक। और फिर 4th डिवीजन इज उपनिषद, जो ज्ञान कांड है, जो मेन वेदों का जो मेन जो पार्ट है, द रियल श्रुति, द रियल एसेंस ऑफ द श्रुति, द वेदस इज उपनिषद, द क्रीम ऑफ द वेदस, दैट इज उपनिषद। तो इस प्रकार से हर एक वेद में, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, चारों में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उसके यहाँ कुछ कुछ ब्रांचेज और कुछ कुछ संहिता और आरण्यक और उपनिषद के नाम यहाँ दिए गए हैं कि जैसे ऋग्वेद के हैं ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद, है ना, ये ऋग्वेद में आता है। फिर यजुर्वेद में है तैत्तरीय, श्वेताश्वतर, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि, ईशावासी उपनिषद। फिर सामवेद में है छांदोग्य, केनोपनिषद। अथर्व में है मुंडक मांडुक्य, प्रश्नोपनिषद। तो ये मेन मेन जो 10 उपनिषद जो बताए गए हैं, क्योंकि 108 उपनिषद मुख्य बताए, उसमें से 10 उपनिषद मेन है। कौन सा? ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद जो है मुख्य बताए गए हैं। तो ये आपके 4 वेद हो गए, ठीक है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। फिर वेदांग, वेद के अंग। तो वेदांग का पर्पस क्या है? वेद को समझना, आई मीन क्या हेल्प करेगा आपको? दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द वेदस, द लैंग्वेज ऑफ द वेदस। जैसे 4 वेदांग बताए गए हैं, सॉरी 6 वेदांग बताए गए हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सेशन हम लोग अलग से कभी करेंगे, पूरा इसी ऊपर फोकस करके इसको डिस्कस करेंगे सम अदर टाइम, नॉट नाउ। तो 6 वेदांग होते हैं, आप केवल नाम जान लीजिए बस। और महाभारत की इसमें पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपांग। 4 उपांग कौन से हैं? मीमांसा, न्याय, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 4 उपांग बताए गए हैं।
ठीक है। तो मीमांसा में दो है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा यानी कि कर्म मीमांसा जैमिनी का। उत्तर मीमांसा वही ब्रह्मसूत्र। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र, शारीरिक सूत्र, ये सब उत्तर मीमांसा के नाम है। फिर न्याय में आते हैं न्याय वैशेषिक और सांख्य और पतंजलि का योग, ये सब न्याय की कैटेगरी में आता है। तो जो लोग मेरे भक्ति वैभव क्लास में आते हैं उनको पता है कि मैं कभी कभी न्याय वैशेषिक में से जो कभी कभी कुछ रिलेवेंट चीजें बताता हूँ। तो न्याय और वैशेषिक ये पूरे बहुत रिच फिलॉसफी है ये सब। ठीक है। तो मीमांसा और न्याय, मीमांसा में दो, न्याय में चार, ऐसे। तो ये इसमें मीमांसा और न्याय में आपके षट दर्शन आ गए। छह जो दर्शन जो ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफी में, ट्रेडिशनल वैदिक फिलोसॉफी में जो छह दर्शन जो बताए गए षट दर्शन, वो इसमें आ जाते हैं, इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है। न्याय, वैशेषिक, पतंजलि योग सूत्र, सांख्य, कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा यानी कि उत्तर मीमांसा यानी कि ब्रह्म ब्रह्म सूत्र। ठीक है। तो उपांग में आपके ये मीमांसा और न्याय आ गए, ये दो। तीसरा है इतिहास पुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण और रामायण और महाभारत। यह आपका तीसरा उपांग है। उपांग किसका? वेद का। ये सबके वेद के अंग हैं ये सब। एक तो हो गए वेद के अंग, फिर वेद के उपांग यानी कि अंग के भी अंग, उसको उपांग बोलते हैं। तो इतिहास और पुराण में 18 पुराण, 18 उपपुराण और रामायण, सॉरी हाँ या और इसमें आ जाते हैं रामायण और महाभारत, ये सभी इतिहास पुराण की कैटेगरी में। तीसरा उपांग। और चौथा उपांग है धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्र है, जैसे मनुस्मृति है, विष्णु स्मृति है, याज्ञवल्क्य, पराशर इत्यादि, हरित, गौतम, बोधायन, बोधाय स्मृति। तो ये सब 33 स्मृति बताई गई है ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी, ट्रेडिशनल वैदिक वांग्मय में, इंडियन वैदिक वांग्मय में। तो ये 33 धर्मशास्त्र बताए गए। तो ये आपका चौथा उपांग है। ठीक है। तो ये आपका हो गया चतुर्दश विद्यास्थान, यानी कि विद्या जो आपको प्राप्त करनी है आपको कहां से मिलेगी? 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपांग। 4 + 10 + 4 कितना हुआ? 14। ये आपका चतुर्दश विद्यास्थान, ये मेन है। उसके साथ साथ फिर आप देखिए यहाँ राइट साइड पे नीचे यहाँ 4 उपवेद भी बताए गए हैं। ये 4 वेद के पार्ट, 4 उपवेद है, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद और गांधर्व वेद। तो ये आपके 4 उपवेद हो गए। इसलिए 14 + 4, 4 उपवेद, तो कितना हुआ? अष्टादश, 18, 18 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और फिर अलग से प्रस्थान त्रय भी ऊपर बताया है, देखो प्रस्थान त्रय यहाँ, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। तो भगवत गीता जो है वो इतिहास पुराण में हमने ले लिया क्योंकि महाभारत का पार्ट है ना। तो उसको, वो भगवत गीता जो है उसी का पार्ट है। और भगवत गीता को प्रस्थान त्रय में स्मृति प्रस्थान कहते हैं। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास पुराण जो है उनको कई बार स्मृति के कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए जब प्राइमरीली 3 प्रस्थान की जब बात करते हैं तो उसमें इतिहास पुराण स्मृति में बताया, इतिहास पुराण का जो एसेंस है, सार जो है, वो है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता को प्रस्थान त्रय में स्मृति प्रस्थान। फिर उपनिषद, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं क्योंकि वेद का पार्ट है और वेद को श्रुति कहते हैं। और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक है, उसका स्ट्रक्चर इतना सिस्टमेटिक है। पूरा आपके जो चार्ट आप देख रहे हैं ना अभी आपके सामने, जो आपके नजर के सामने जो चार्ट है, जितने शास्त्र इसमें मेंशन किए हैं और जो शास्त्र मेंशन नहीं किए हैं, उन सब में जो ओरिजिनल वर्क्स है व्यासदेव के या अन्य 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 मुनियों के,
फिलोसोफर्स के, उनमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल जो टेक्स्ट है वो कौन सी है? ब्रह्मसूत्र। एकदम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, जैसे गंगा का पानी खल खल बहता है वैसे उसके सूत्र फ्लो होते हैं। तो ब्रह्मसूत्र जो है उसको न्याय प्रस्थान भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लॉजिक है, लॉजिकल फ्लो है उसका सूत्रों का, और लॉजिकल डेरिवेशन। तो ये प्रस्थान त्रय, तीन प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब क्या होता है? ऐसा शास्त्र जिसको स्टडी करके हम लोग भगवान के धाम में प्रस्थान कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, उसको प्रस्थान कहते हैं, उसको प्रस्थान कहते हैं। इसलिए तीन प्रस्थान मेन बताए गए हैं। प्रस्थान त्रय, स्मृति प्रस्थान यानी कि भगवत गीता, श्रुति प्रस्थान यानी कि उपनिषद, न्याय प्रस्थान यानी कि ब्रह्मसूत्र। इज दिस क्लियर? किसको समझ में नहीं आया ये? यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। Sir, Brahm Sutra, you told that it is Nyaya Prasthan, logical hai. What about Bhagavad Gita and Upanishad? The other two are Bhagavad Gita and Upanishad. Am I right? यस, करेक्ट। Oh, Bhagavad Gita, and what about Bhagavad Gita and Upanishad? या Like Brahm भगवत Sutra is गीता, भगवत logic. गीता इज कॉल्ड, भगवत गीता इज कॉल्ड स्मृति प्रस्थान। Sorry? भगवत गीता इज कॉल्ड स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। Okay. Why it is called so? Is there any logic behind it? हाँ, लॉजिक ही, क्योंकि इसमें क्या है कि स्मृति शब्द का अर्थ क्या होता है कि कलयुग के लोगों के लिए खास करके व्यास देव ने शास्त्र हमें रिटर्न फॉर्म में दिए, तो एक प्रकार से उसको याद रखा गया, क्योंकि कलयुग में कोई सुन के याद नहीं रख सकता, इसलिए व्यास देव ने हमें उसको डॉक्यूमेंट करके दिया, लिख के दिया, इसलिए उसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं। Okay. And what about Upanishad? उपनिषद इज कॉल्ड श्रुति प्रस्थान, श्रुति जो सुन सुन के याद रखा जाता है। पहले जो लोग सुन के याद रख लेते थे, Okay. श्रुति ट्रेडिशन है, Okay. इसलिए इसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। तो तीनों का जो, तीनों प्रस्थान को मिलके प्रस्थान त्रय कहते हैं। ठीक है। तो मोनिका जी, जो मैं आपको कल बता रहा था वहां कि शंकराचार्य के अलावा जो दूसरी जो कमेंट्री है वो निम्बार्क है, वल्लभाचार्य है, बलदेव विद्याभूषण है, रामानुज है, मध्व है। तो उनके यहाँ कुछ कुछ बताया है, आप देखिए चार्ट में देखिए। तो अब चूंकि आप अलग से सीखना चाहते हैं तो हम लोग इसका डिस्कशन अलग से करेंगे। आपको केवल यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये चार जो शास्त्र हैं, वो शास्त्रों की पोजीशन ये चार्ट से हमें पूरी क्लियर हो जाती है। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो महाभारत। अच्छा, ये इतने ज्यादा शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्रों हैं, तो फिर कलयुग में तो हम लोग इतने सारे शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का अल्पायु है, कलयुग में हमारी आयु कम है, बुद्धि कम है, अनफॉर्चुनेट है। कई बार तो लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसी को पाने में कितनी संघर्ष होती है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो बेसिक चीजें हैं पशुओं को भी अवेलेबल है, वो भी पाने के लिए कलयुग में लोगों को कितनी संघर्ष होती है। इसलिए कलयुग के लोग बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। उपद्रुताहा, उपद्रुत यानी कि हमेशा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मंदभाग्या है, सुमंद मतयो है, उपद्रता है, कितनी सारी समस्या है कलयुग में। इसलिए व्यासदेव ने ये काम बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। तो हमारे लिए इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र कौन सा है? मैंने आपको पिछली बार बताया था, क्योंकि आज कुछ लोग नए हैं इसलिए उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने चैतन्य चरितामृत से गोपीनाथ आचार्य को कोट किया था। ठीक है। गोपीनाथ आचार्य क्या कहते हैं? भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान, यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत, ये दो जो शास्त्र हैं उनको दोनों को सभी शास्त्र में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बताया गया है। भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो शास्त्र हैं उनका महत्व नहीं है और उनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आप या तो पूरा महाभारत, महाभारत अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन यदि मान लीजिए किसी के पास महाभारत पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो भगवत गीता पढ़े कम से कम, है ना। भगवत गीता जो इतनी डिफिकल्ट फिलोसॉफी जो उपनिषदों की, वो भगवान ने भगवत गीता में एकदम सरल करके बताई है, गागर में सागर ही है। तो भगवत गीता कम से कम पढ़े, और फिर श्रीमद् भागवत पुराण, ये दो सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथ बताए गए। बट जो लोग फिलोसॉफी को बहुत सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन है ना, उनके लिए उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का स्टडी बहुत ही रिलिशिंग है, क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल थर्स्ट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है ये। और बहुत ही सिस्टमेटिकली आप आ, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली समझ सकते हैं, खास करके ब्रह्मसूत्र से। So that's what I was looking for. Intellectual thirst को I want to satisfy my. यस, तो That's what I'm ब्रह्मसूत्र, looking for. या ब्रह्मसूत्र आपके लिए बेस्ट है। और ब्रह्मसूत्र के साथ साथ हमारे वेदांत आचार्य जो हो गए, रामानुज है, मध्व है, निम्बार्क के विष्णु स्वामी है, हमारे गौड़ी संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण है, तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र की कमेंट्री के अलावा उसके साथ साथ बहुत सारे वेदांत प्रकरण शास्त्र भी लिखे हैं। वेदांत के बेसिस पर प्रकरण शास्त्र बहुत सारे, आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, बट आप एक जीवन इनफ नहीं है। मोनिका जी, एक वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन ब्रेन इज नॉट इनफ। एक्चुअली ये ब्रेन जो है भगवान ने दिया है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल ब्रेन दिया है भगवान ने हमें। वेरी कृष्णा हैज वेरी मेटिकुलसली डिजाइन्ड हिज ब्रेन, और मनुष्य को खास करके भगवान ने ऐसा ब्रेन दिया है कि इसके पास इनकंसीवेबल पावर्स है ह्यूमन ब्रेन के पास, हम उसको यूज नहीं करते। इसलिए हॉलीवुड में उन्होंने वो मूवी बनाया है लूसी, जिसमें वो ब्रेन के जो ह्यूमन ब्रेन के ब्रेन पावर को कुछ तो कैसे बढ़ाया जाए और उसके लिमिट तक पहुंचाया जाए, तो अपने अपने फनी आइडिया से उन्होंने कुछ तो दिखाने का ट्राई किया है उसमें। लेकिन उनका कंसेप्ट सही है, उसके जो बेसिस जो है, उनका जो प्रिंसिपल जो दिखाना चाहते हैं, उनका जो आइडिया जो है वो गलत नहीं है, लेकिन अपने अपने तरीके से उन्होंने दिखाया। लेकिन ह्यूमन ब्रेन के पास सही में एक्चुअली इतना इंटेलेक्ट है सही में, लेकिन उसको जो यूटिलाइज करने का जो तरीका है वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो साइंटिस्ट लोग जिस प्रकार से जो ट्रूथ को अप्रोच करते हैं थ्रू असेंडिंग प्रोसेस, आरोपण कर, असेंडिंग प्रोसेस, अपनी इंद्रियों के बल पर, ऐसे नहीं होता है। उसको ऊपर से वो ज्ञान आता है परंपरा में, एवं परंपरा प्राप्त इदम राजस्व योगी, जो गीता भगवान कहते हैं। तो परंपरा में जो ज्ञान आता है उसको समझना पड़ेगा, तो उसमें लॉजिक का उपयोग होता है। इवन जो डिसेंडिंग प्रोसेस की जो है, ऐसा नहीं कि डिसेंडिंग प्रोसेस में यानी कि अवरोपंथ में लॉजिक का उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग। लॉजिक का उपयोग तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन आरोपंथ में जो लॉजिक का उपयोग हो रहा है और अवरोपंथ में जो लॉजिक का उपयोग हो रहा है, दोनों में फर्क है, क्योंकि तर्क शब्द का उपयोग किया गया है उसके लिए। तो तर्क शब्द को अमृत नाद उपनिषद में डिफाइन किया गया है। एक 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है अमृतनाद उपनिषद। तो अमृतनाद उपनिषद में तर्क की व्याख्या की गई है, आगमास्य विरोधेन उहनम तर्क उच्यते। ठीक है, अभी ये चार्ट की अभी जरूरत नहीं है। आगमास्य विरोधेन उहनम तर्क उच्यते, यानी कि जो वेद के अनुकूल उहनम है, उहा, उहनम या तो उहा मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, एनालाइजिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, इसको उहनम कहते हैं। तो ऐसा उहनम जो आगमास्य अविरोधेना, जो आगम के विरुद्ध नहीं है, यहां आगम शब्द का प्रयोग किया गया है द वैदिक स्क्रिप्चर्स इन जनरल। वैसे देखा जाए तो
वैदिक वाङ्मय में भी दो डिवीजन बताए गए, आगम और निगम, वो अलग विषय है, इसलिए शब्द का अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा। तो आगमस्य विरोधेन, आगमस्य अविरोधेन उहनम तर्क उच्यते। तो ऐसी ऊहा जो आगम का यानी कि वेद शास्त्र का विरोध नहीं करती है, उसको तर्क कहते हैं। तो तर्क की व्याख्या बताइए, अपने हिसाब से तर्क नहीं करना होता, तर्क भी मेथड है जो न्याय शास्त्र में बताया है। और जो ऐसा तर्क जो है जो वेद के प्रतिकूल जाता है, उसको कुतर्क कहते हैं या वितर्क कहते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र में समझने के लिए, ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए भी तर्क है उसको, क्योंकि उसको न्याय प्रस्थान है ना, वो न्याय प्रस्थान यानी उसमें लॉजिक है, तो उसमें आपको तर्क का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन वो तर्क भी जो है वो अ, उसकी डेफिनेशन समझ के, उसकी मेथड है, किसको तर्क कहते हैं किसको कुतर्क कहते हैं, वो सब शास्त्र में व्यासदेव ने और मुनियों ने स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है, तो वो बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट मैटर, ह्यूज। जो न्याय शास्त्र में भी कितने तीन न्याय हुए, प्राचीन न्याय, मध्यकालीन न्याय और अर्वाचीन न्याय, ये सब बहुत, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बहुत घंटे लगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये वेबिनार में महाभारत का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विल स्टिक टू दैट नाउ। ठीक है, तो भागवत भारत दो ही शास्त्र प्रधान। भागवत और भारत, ये बंगाली है, बंगाली पया रही, चरितम बंगाली में लिखा गया था। तो भागवत और महाभारत ये दो मुख्य ग्रंथ बताए गए शास्त्र, सबसे इंपोर्टेंट शास्त्र ये है, सबसे इंपोर्टेंट, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम तो खास करके ब्रह्मसूत्र पर व्यासदेव की खुद की कमेंट्री बताई गई है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप से वेदांत परिभ्रूमिता, गरुड़ पुराण का श्लोक है ये। देखिए, ये हम लोग महाभारत का जो स्टडी करने वाले हैं ना, उसके लिए भी ये श्लोक समझना जरूरी है। जो मैं अभी बोला, ये श्लोक जो है वो गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवतम के विषय में बताया गया है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिभ्रूमिता। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम यानी कि श्रीमद् भागवतम जो है वो व्यासदेव ने खुद ही ब्रह्मसूत्र पर उसके ऊपर टीका लिखी है और भाष्य के रूप में उसका अर्थ बताता है। तो ब्रह्मसूत्र का अर्थ स्पष्ट किस पे किया गया है? श्रीमद् भागवतम, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। फिर भारतार्थ विनिर्णय, यानी कि श्रीमद् भागवतम जो है जिसमें भारत के अर्थ को सुनिश्चित किया गया है, विनिर्णय उसका भली भांति निर्णय किया गया है। किसके? महाभारत के अर्थ, भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत के अर्थ को उसमें विशेष रूप से निर्णय किया गया है। किसमें? श्रीमद् भागवत। गायत्री भाष्य रूपोसो, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा का पूरा ग्रंथ गायत्री के ऊपर भाष्य है। ऐसा कैसे? उसका रीजन ये है कि श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, जन्मादि अभिकस्वराटेन ब्रह्मादित्यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृताम यथा विनिमयेत यत् त्रिशर्गुमुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम, सत्यम परम धीमहि। ये पहला जो पूरा जो श्लोक है वो एक्चुअली गायत्री मंत्र है। तो रामानुज संप्रदाय में वीर राघवाचार्य हो गए, तो उन्होंने जो ब्रह्म गायत्री जो हम लोग कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, जो लोग बोलते हैं, आज लोग उसको लोग फ्रीली बोलते हैं, एक्चुअली फ्रीली ऐसे नहीं बोलना होता है, पब्लिक में नहीं बोलना होता है, वो गुप्त रूप से उपांशु जप उसका या मानसिक जप करना होता है, गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तब जाकर उसका जप होता है, लेकिन आज तो लोग, वो तो पब्लिक हो गया आजकल। तो ये जो श्रीमद् भागवतम जो है वो वो ब्रह्म गायत्री मंत्र का ही रूप, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, और उसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ब्रह्म गायत्री का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वीर राघवाचार्य ने इसके साथ किया गया है, उन्होंने किया है इस जो पहला श्लोक भागवत क्या है उसके साथ, कि इसमें भूर क्या है, भूवर क्या है, दर्शक क्या है, और पूरा इसमें होता है।
कमेंट्री, भागवतम पर कमेंट्री। तो ये पहला ही गायत्री मंत्र व्यासदेव ने बता दिया श्रीमद् भागवतम में, और पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम जो है वो उसके ऊपर कमेंट्री है। देखिए, व्यासदेव ने सबसे पहले वो लिख दिया, गायत्री मंत्र लिख दिया, और फिर पूरा का पूरा भागवतम जो है उसके ऊपर कमेंट्री। इसलिए उसको क्या बोला गरुड़ पुराण में, गायत्री भाष्य रूपोत्सव, गायत्री के भाष्य रूप में श्रीमद् भागवतम। और वेदार्थ परिब्रूहित, अंतिम चरण में ये बताया, वेद के अर्थ को उसमें परिपूर्ण किया गया, भली भांति बताया गया है, वेद के अर्थ से परिपूर्ण है। वेदार्थ परिब्रूहित, परिब्रूहित मतलब भली भांति उससे पूर्ण है क्या, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वेद के अर्थ से, यानी कि उपनिषद के अर्थ से, क्योंकि वेद का साथ उपनिषदों में है, इसलिए उपनिषद का अर्थ इसमें भली भांति इससे पूर्ण है क्या, श्रीमद् भागवतम। इसलिए जो लोग ने 10 मुख्य उपनिषद पढ़े हैं, वो लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, तो तुरंत रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि भागवतम में सभी उपनिषदों के थीम को कवर किया है। अभी तो वो ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में क्या है, ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का निर्णय किया गया है। ब्रह्मसूत्र जो है उसमें उपनिषदों का ही निर्णय किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री है व्यासदेव की, तो उसमें उपनिषद का तो निर्णय होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताया वेदार्थ परिपूर्ण। तो ये श्लोक गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवतम के विषय में बताया। इसलिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यदि महाभारत को भी जो पढ़ना है, समझना है, उसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम के एंगल से उसको समझें। जो व्यक्ति महाभारत को, श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़ के महाभारत जिसका जो व्यक्ति अध्ययन करना चाहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग डिफेक्टिव होगा। क्यों ऐसा मैंने बताया ना, गरुड़ पुराण से मैंने श्लोक बताया। देखिए, मैं अपनी मनगढ़ंत बात तो बता नहीं रहा हूँ, मैं तो श्लोक कोट कर रहा हूँ, एज इट इज जो पुराण में दिए हैं, शास्त्र में जो दिए हैं, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। उसका अर्थ ये होता है कि महाभारत को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का एंगल देना पड़ेगा, तभी हम लोग सही अर्थ में महाभारत को समझ पाए। क्योंकि महाभारत के अंदर कितने प्रकार की भाषा है, कौन बताएगा। पिछले बार हमने डिस्कस किया था, पिछले सैटरडे को, महाभारत में कितने प्रकार की भाषा है। हु विल शेयर विथ लगता है मुझे अभी नाम लेकर पूछना पड़ेगा, पिछली बार कौन था। अच्छा, सीपी भदोला, इज दैट राइट, सही बोल रहा हूँ मैं नाम। कर्नल साहब। अरे, तो तो आपको कुछ याद आ रहा है प्रभु। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु, आप बोल रहे हैं, आपसे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ तो ऑडियो में प्रॉब्लम हुआ है, नो ऑडियो। समाधि भाषा, कूट भाषा, हाँ, ये ओके, राइट, अभी आओ। समाधि भाषा, कूट भाषा, गुह्य भाषा, गुह्य भाषा। और तीसरी तीसरा तो नहीं पता है। दर्शन भाषा। दर्शन भाषा, यस। दर्शन भाषा, समाधि भाषा, गुह्य भाषा, दर्शन भाषा, ये 3 भाषा का प्रयोग किया गया है महाभारत में, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज को समझना इतना इजी भी नहीं है। इसी कारण से फिर व्यासदेव ने उसके ऊपर कॉमेंट, जो महाभारत को समझने का जो तरीका है, वो भी श्रीमद् भागवत में उसको कवर कर दिया। और महाभारत जो है, उसके जो ऑथर हैं आप सब जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिसका दूसरा नाम बादरायण भी है। क्योंकि व्यासदेव जो है वो बद्री वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। उनका जो कनेक्शन है व्यासदेव का, वो बद्री वृक्ष के साथ है। वो बद्री का आश्रम है, आप जानते हैं, बद्री का आश्रम हिमालय, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम बादरायण है। इनके पिता है पराशर मुनि,
और इनके माता है सत्यवती देवी, जिनके सत्यवती के बायोलॉजिकल फादर थे उपरिचर वसु, और फॉस्टर फादर थे वो मछुआरा, द किंग ऑफ द फिशरमैन। ठीक है। तो सत्यवती वॉज अ ग्रेट लेडी। तो उनके और पराशर के मिलन से व्यासदेव का जन्म हुआ था। और व्यासदेव जो है वही नारायण के अवतार भी बताए गए हैं शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य पुराणों में, सब जगह ये बताया गया है कि व्यासदेव खुद जो है वो नारायण के अवतार है, क्योंकि उनके अलावा ये जो हरकुलन जॉब जो है वो कोई कर नहीं सकता, कि वेद को, एक वेद को 4 वेद में डिवाइड करना, फिर उसके ऊपर उसको समझाने के लिए 18 पुराण लिखना, 18 उपपुराण लिखना, महाभारत लिखना, इतना हरकुलन टास्क नारायण खुद ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए नारायण खुद प्रकट हुए व्यासदेव के रूप। तो इन्होंने, व्यासदेव जो खुद ही महाभारत के रचयिता बताए गए हैं, right? He is the author of महाभारत। अभी व्यासदेव ने जो पहले जो महाभारत की जो रचना की, जो टोटल कॉर्पस जो है महाभारत का, वो है 6 मिलियन श्लोक में। 6 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी कि 60 लाख श्लोक में, 60 लाख श्लोक की व्यास संहिता रची गई थी। और उसका जो बीज जो बताया गया है वो 24 श्लोक में बताया गया, जो जिसको जो जो महाभारत का सीड बताया गया है 24 श्लोक में। 24 श्लोक था ओरिजिनली, फिर उसमें से व्यास संहिता 60 लाख श्लोक की, 60 लाख श्लोक की बनी, और उसमें से मनुष्यों के लिए महाभारत दिया गया कितने श्लोकों में? 1 लाख श्लोक फॉर ह्यूमन बींग्स लाइक अस। 1 लाख श्लोक में महाभारत हमारे लिए बनाया गया। व्यासदेव ने व्यास संहिता का निर्माण किया, और फिर उनके 5 मुख्य शिष्य, व्यासदेव के तो हजारों शिष्य थे, उसमें से 5 मेन डिसाइपल्स जो थे उनके उनके खुद के पुत्र है। पहले तो सुखदेव गोस्वामी, फिर जैमिनी, सुमंतु, कैला, वैशंपायन, ये 5, 1 + 4। तो इनको उन्होंने महाभारत पढ़ाया। और इससे पहले इन्हीं 4 शिष्यों के माध्यम से व्यासदेव ने एक वेद का 4 वेद में डिवीजन करवाया, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। तो इन चारों वेदों के एक एक आचार्य हुए उनके शिष्य, क्योंकि उनके द्वारा व्यासदेव ने उनका डिवीजन करवाया था और एक्सपांशन करवाया था। इसलिए व्यास के मुख्य जो 5 डिसाइपल्स से बताए गए हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी और ये 4 दूसरे हुए, जैमिनी, सुमंत, पहला, वैशंपायन। तो इन 5 को व्यासदेव ने व्यास संहिता पढ़ाई थी, यानी कि ओरिजिनल महाभारत जो है। तो वो 60 लाख श्लोक में पूरे तो मनुष्य लोक में नहीं है, मनुष्य लोगों के लिए नहीं है, वो ऊपर के लोगों के लिए भी है देवलोक के लिए, यक्ष लोक के लिए, गंधर्व लोक के लिए, अप्सरा लोक के लिए, नागलोक के लिए। और मनुष्यों के लिए जो महाभारत जो प्रचलित हुआ, जो व्यासदेव ने उसका प्रचार प्रसार करवाया अपने शिष्यों से, वो है 1 लाख श्लोक महाभारत, जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, व्यासदेव के जो 4 शिष्य हुए, उन्होंने भी, क्योंकि व्यासदेव से उन्होंने उनके 4 शिष्यों ने जो महाभारत सुना, तो उनके 4 शिष्य जो जैमिनी, सुमंतु, पैला, वैशंपायन, उन्होंने अपने अपने महाभारत लिखे। तो ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो मनुष्यों के लिए महाभारत की 4 एडिशन थी। जो 4 शिष्य उनके जो है मेन डिसाइपल, उनके 4 डिसाइपल्स की 4 डिफरेंट एडिशन महाभारत की। तो अभी हमें केवल मिलती है, केवल वैशंपायन वाली एडिशन मिलती है, जो हम लोग आजकल जो पढ़ते हैं महाभारत, वो कौन सी? वैशंपायन वाली, जो वैशंपायन ने जन्मेजय के सर्प सत्र में सुनाई थी व्यासदेव के आदेश से। व्यासदेव ने खुद ही उनका आदेश दिया, क्योंकि जन्मेजय सुनना चाहते थे और वो असेंबली में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। तो जन्मेजय के रिक्वेस्ट से वो जो महाभारत जो वैशंपायन ने जो सुनाया, वही आजकल हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके अलावा दूसरे महाभारत थे, उसमें से केवल जैमिनी का महाभारत है, उसमें केवल एक पर्व मिलता है, अश्वमेध पर्व, बाकी का उनका भी पूरा गायब हो गया, लुप्त हो गया। और सुमंत और पेला का महाभारत का तो कुछ भी नहीं मिलता है, एक ट्रेस भी नहीं मिलता है।
कुछ नहीं मिलता है, पूरा का पूरा गायब हो गया। तो ये ब्रीफ आइडिया है महाभारत अ, की एडिशंस के विषय। और उसमें 18 पर्व हैं, पिछली बार मैंने बताया था। और उसमें उप पर्व को टोटली उप पर्व है 100 उप पर्व है इसमें, क्योंकि एक एक पर्व को अनेक अलग अलग उप पर्व में उसको डिवाइड किया गया है। तो ऐसे मिला के विद इन 18 पर्व टोटली कितने उप पर्व हैं? 100 उप पर्व। महाभारत में 1 लाख श्लोकों में 8,800 श्लोक जो है, 8,800 श्लोक, उसको महाभारत की गांठ बताते हैं, द नॉट्स ऑफ महाभारत। क्योंकि उस उन श्लोकों में उन श्लोकों को कूट श्लोक भी कहते हैं। कूट कूट श्लोक यानी कि उसका अर्थ जो है वो बाहर से कुछ लगता है, अंदर से कुछ और लगता है, अंदर से कुछ और होगा। तो ऐसे महाभारत के 8,800 श्लोक कैसे बताए गए, जिसमें व्यासदेव ने गुह्य भाषा का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। व्यासदेव ने 8,800 श्लोक ऐसे क्यों बनाए, उसमें फिर डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज गए हैं। तो ये सेशन में आज का समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बार में सब कुछ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। आप सुने, नोट्स लीजिए, कुछ उसके ऊपर थोड़ा ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन बताई गई है, श्रवणम मननम निधिध्यासन, श्रवण करना, मनन करना और उसके ध्यान करना, उसके साथ के ऊपर। तो ये तरीका है, इसलिए आपने श्रवण किया, इसके ऊपर मनन करिए और उसके सार के ऊपर ध्यान करिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप सब पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने बताया श्रीमद् भगवत पुराण भागवत भगवतम पुराण, भागवत पुराण। भगवत पुराण व्यास जी की कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र। ऑन अदर साइड यू सेड कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट श्लोका इट इज द भाष्य ऑफ गायत्री। हम्म हम्म, हम्म। गायत्री और ब्रह्म सूत्र आर द सेम थिंग। ब्रह्म नहीं 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 सूत्र नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि एक्चुअली जो हम लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो गायत्री के बिना हम लोग कभी कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गायत्री जो है वो भगवान का रूप बताया गया है। इनफैक्ट गायत्री तो गायत्री, देवी, गायत्री इज सम देवी। हाँ, गायत्री वो तो देवी है ही। गायत्री जो है वो देवी है, लेकिन वो जो गायत्री छंद भी आता है, जो छंद, जो मीटर जो बताया गया ना शास्त्रों में, साहित्य में मीटर छंद बताए गए हैं, तो उसमें भी ओके गायत्री है। लेकिन यहाँ जो गायत्री की जो बात हो रही है, वो गायत्री एक भगवान का रूप है। और उनकी उनकी कृपा के बिना, विदाउट हर मर्सी वी कैन नॉट अचीव द सुप्रीम लॉर्ड। और वो जो ये जो गायत्री मंत्र जो है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें सविता शब्द का प्रयोग किया गया है। आप ब्रह्म गायत्री मंत्र यदि जानते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो उसमें सविता शब्द जो है वो विष्णु का द्योतक। सविता नेम इज फॉर लॉर्ड विष्णु, तो ब्रह्म गायत्री इज एक्चुअली फॉर विष्णु। और वो भी कौन से विष्णु? खास करके जो सूर्यमंडलस्थ नारायण, जो सूर्यमंडल में नारायण भगवान है। एक तो सूर्य सूर्य एक तो आदित्य है, आदित्य यानी कि जो कश्यप के पुत्र आदित्य, जो सूर्य देव जिसको बोलते हैं, उनका नाम आदित्य है। उनके हृदय में रहने वाले कौन है? सूर्य नारायण, जिनको सविता बोलते हैं। तो उनके लिए खास करके मंत्र है। तो ये गायत्री जो है वो भगवान का एक, आप मोनिका जी, सिंपल लैंग्वेज बताओ, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि गायत्री देवी जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, और ये जो मंत्र जो है, गायत्री मंत्र, वो आ, भगवान का ही रूप है, भगवान का क्या बोलते हैं, साउंड रिप्रेजेंटेशन। गायत्री मंत्र इज द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, टू पुट सिंपल लैंग्वेज। और तो साइमल्टेनियसली जो श्रीमद् भागवतम जो है वो गायत्री के ऊपर कमेंट्री भी है एंड ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री भी है, दोनों एक साथ। क्योंकि क्योंकि ब्रह्मसूत्र का जो थीम है, वो थीम जो है पूरा कवर हो जाता है गायत्री में। द कल्मिनेशन,
समझे इस बात को। द कल्मिनेशन ऑफ एंटायर फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र इज गायत्री। इनफैक्ट शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि उपनिषद सभी प्रकट होते हैं, सभी वेदों का ज्ञान प्रकट होता है गायत्री से। गायत्री देवी जो है वो टोटल शी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर वेदिक कॉर्पस। और वो जो गायत्री देवी जो है शी रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। So it's better we should make dhyan of Gayatri Devi and we'll get all the knowledge. हाँ, तो गायत्री देवी ऐसा नहीं माता जी, देखिए गायत्री जो है वो आपको इसका जो गायत्री मंत्र जो है उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल गायत्री देवी का मेडिटेट करो के ऊपर मेडिटेट करोगे अपने आप सब कुछ हो, ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे। I just क्योंकि kidding. हाँ तो उनका उनके पीछे जो फिलोसॉफी है उसको समझेंगे। और जो युग धर्म है जो अभी जो कलयुग जो चल रहा है उसका युग धर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवत पुराण बताया गया ना कि कले दोषो निधे राजन अस्त्य को महान गुण कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत। कलयुग में कृष्ण का नाम का जप करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि जो एक्चुअल जो हमारा पर्पस है सभी शास्त्रों का जो अध्ययन करना, वो पर्पस है कि भगवान को प्राप्त करना। तो हम लोग सरलता से कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप से उसको इजीली कर सकते हैं, जो पहले युग में बहुत डिफिकल्ट था। तो कलयुग में बहुत इजी हो गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है महामंत्र खास करके कली संतन उपनिषद में बताया गया है। ऐसा नहीं कि मंत्र किसी ने बना दिया मनुष्य ने, ऐसा नहीं है। ये मंत्र कली संतन उपनिषद में दिया गया है। तो हमारी जो पूरी मूवमेंट जो है हरे कृष्णा मूवमेंट इट इज बेस्ड ऑन उपनिषद, इसलिए बहुत बहुत ऑथेंटिक है, बहुत बोनाफाइड है। तो हरे कृष्ण महामंत्र खास करके कलयुग के लिए बताया गया है। तो इसको जप करने से कीर्तन करने से सरलता से हम लोग शास्त्रों को भी समझ सकते हैं और जो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? Like last और किसी question. को? Like last question. I have read it that Adyante Samhita. It's in I think Ashtadhyayi. There is this sutra in Ashtadhyayi. Adyante Samhita. तो आई हैव रेड कि सपोज अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसका स्टार्टिंग और लास्ट पढ़ लो। लाइक भगवत गीता है तो इफ यू रीड इट्स फर्स्ट श्लोका एंड द लास्ट श्लोका देन यू विल गेट द होल एसेंस ऑफ इट। इज इट सो? अभी उन्होंने पाणिनि जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो समझना पड़ेगा मोनिका जी। Okay. क्योंकि बेसिकली अष्टाध्यायी इज अ टेक्स्ट ऑन ग्रामर। तो मुझे नहीं लगता वो जो सूत्र जो है वो उसको हम लोग इतिहास में पुराण के लिए उपयोग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया होगा। नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि श्रीमद् भागवतम इसका जो फर्स्ट सूत्र है वो गायत्री वाला है, जो भी है गायत्री का सूत्र, तो आई डोंट नो अबाउट द सूत्र। फिर उसके बाद आपने बताया बोला कि उस सूत्र का जैसे फर्स्ट सूत्र में वो पूरा एसेंस आ गई उसकी जो भी है, उसके बाद पूरा जितना ही भागवतम है जितने भी श्लोकों के जो हाँ भी वो है ठीक है, उसका यस वो वो कमेंट्री है उस पर्टिकुलर। कमेंट्री है, वो उस एंगल में पूछ रहे हैं, मतलब ठीक है वो सही। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो व्यास ने जो पूरा तो लिखा वो पहले श्लोक के कमेंट्री के रूप में लिखा, वो तो गारंटी है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर वी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर दैट वी अंडरस्टैंड द होल कमेंट्री। यस यस सही है, सही है। लेकिन वो जो पहला वाला जो श्लोक है उसको समझाने के लिए व्यास देव ने 18,000 श्लोक लिख डाले। वही चीज, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। 18,000 श्लोक भागवतम में 18,000 श्लोक है मोनिका जी। तो एक श्लोक को समझाने के लिए उन्होंने 18,000 श्लोक लिख डाले। तो इस मतलब कमेंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर श्लोक, अगर वो फर्स्ट को ही समझ ले हम लोग अच्छे से यस तो वी अंडरस्टैंड नो नीड टू रीड एट 8,000। देखिए आपको पूरा पूरा 18,000 श्लोक नहीं भी पढ़ना है। हमारे पास भगवान ने काम बहुत इजी कर दिया है, भगवत गीता इज इनफ। यस यस। भगवत गीता में 700 श्लोक है। क्योंकि भागवतम हर एक व्यक्ति शायद नहीं पढ़ पाए, तो क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है। हम यदि भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में 700 श्लोक है, पूरा सार दे दिया गया है। भगवत गीता इज इनफ फॉर वन टू अटेन द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, ओके। तो और यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग स्टॉप करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो गायत्री मंत्र है जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला, तो उसको तो ऐसे एक प्रॉपर विधि से
मतलब सिटिंग पोस्चर में और प्रॉपर उच्चारण से ही करना चाहिए मेरे ख्याल है ना प्रभु जी। हाँ, देखिए, ये जो ब्रह्म गायत्री जो है, वो कोई भी गायत्री मंत्र आप जब तक गुरु से नहीं मिलता है उसको जप नहीं कर सकते। तो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो विधि है उसकी, एक्चुअल जो और लोग करते हैं और उनको कुछ मटेरियल बेनिफिट्स मिलते भी हैं उनको। जो एम्स ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, तो उन्होंने कुछ रिसर्च भी किया था ब्रह्म गायत्री को लेकर। तो ब्रह्म गायत्री के जब से बॉडी में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हार्ट कार्डियक एक्टिविटीज में। फिर कोविड के समय भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, कोविड में भी काफी फायदा हुआ था लोगों को उसके जब से। तो वो सब मटेरियल बेनिफिट लोग लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको यदि स्पिरिचुअल बेनिफिट उसका चाहिए तो वो प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से वो मंत्र को स्वीकार करना पड़ता है और उसकी विधि से 3 संध्याओं में उसको जप करना। और गायत्री मंत्र को आप लाउडली जप नहीं कर सकते, उसको या तो आप मानसिक जप करना है, बेस्ट है। और मानसिक जप नहीं कर सकते तो उपांशु जप यानी कि विस्परिंग जैसा, आप क्लियरली बोल नहीं रहे लेकिन अंदर अंदर होठ को मूवमेंट करके आप उपांशु जप कर सकते हैं। तो गायत्री में ये 2 प्रकार का जप अलाउड, मानसिक और उपांशु, लेकिन वाचिक जप अलाउड नहीं है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र वाचिक जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये वाचिक जप हो। तो वाचिक जप गायत्री में अलाउड नहीं है। प्रभु जी, जो श्रीमद् भागवतम में जो गायत्री मंत्र है पहला श्लोक वाला, तो उसको भी उच्चारण करके बोले हैं या मन मन में हाँ सोच हाँ, रहे उसको तो आप गा सकते हैं, जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, वही तो रहस्य है उसका कि व्यासदेव ने सोचा कि यदि मैंने इसका कुछ रिप्लेसमेंट नहीं दिया तो कलयुग के लोग कैसे गायत्री, क्योंकि गायत्री बिना तो कोई भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जैसे इवन महाभारत भी जो है, तो महाभारत में भी भरत सावित्री है, कुछ 5 लोग व्यासदेव ने ऐसे रखे हैं जो ब्रह्म गायत्री के इक्विवेलेंट, उसको भरत सावित्री कहते हैं, सावित्री ही गायत्री है। और भागवत में भी पहले ही दे दिया है। इसलिए जो लोग ब्रह्म गायत्री का जब, क्योंकि कलयुग में तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, सबका अधिकार नहीं होता है, इसलिए व्यासदेव ने पहला श्लोक गायत्री दे दिया ताकि कोई व्यक्ति लायक है लायक नहीं है, कैसा भी है, पुरुष है स्त्री है, शूद्र है निजबंधु है, कोई भी हो, भागवतम का जो पहला श्लोक है पूरा का पूरा भागवतम कोई भी व्यक्ति पाठ कर सकता है, कैसा भी पापी क्यों ना हो, पापी तापी कैसा भी हो। तो पहला जो वो जो श्लोक है पूरा का पूरा भागवतम, क्या नॉट ओनली पहला श्लोक, पूरा का पूरा भागवतम कोई भी व्यक्ति जप करके पाठ करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं ब्रह्म गायत्री की बजाय, तो मैं ब्रह्म गायत्री का अधिकार नहीं है तो मैं तीनों संध्याओं में, जो 3 एक्चुअली गायत्री का जब 3 संध्या में करना होता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह यानी कि सूर्योदय के समय, दोपहर में जाने के 12 से 1:30 बजे के बीच में, और शाम को सूर्यास्त के समय। तो ऐसा सोचता है कि मैं ये जो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो मैं 11-11 बार उच्चारण करूंगा, ठीक है आप करो, बहुत अच्छी बात है, एक थैंक बेनिफिट यू होगा। वेरी मच, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने अपने समय से बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे आज सैटरडे के सेशन को ज्वाइन किया। और महाभारत की ये जो चर्चा है हम आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय को इस चर्चा में व्यय किया। और ये भगवान के प्रति हमारा एक बहुत ही हार्दिक भाव से समर्पण है। तो ये हमारे भक्ति को, हमारे प्रेम को, हमारी श्रद्धा को जो है पुष्ट करेगा। और इसमें मैं इस ग्रेस जय दामोदर प्रभु जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और विदाई लेते हुए मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा इससे कृपा सिंधुएव च सिंधु एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम।